अगले 20 सालों में हमारी दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि आने वाले भविष्य को कौन सी शक्तियां आकार देंगी। तो इस पड़ताल के लिए हम नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की एक बहुत अहम रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स 2040 का सहारा ले रहे हैं। देखिए, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक तरह का रोड मैप है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए उन बड़ी ताकतों की खोज करते हैं जो अगले 20 सालों में हमारी दुनिया को एक नया आकार देने वाली हैं। रिपोर्ट में 3 मुख्य ताकतों के बारे में बताया गया है जो हमारे भविष्य को बनाएंगी: हमारे प्लैनेट की हेल्थ, हमारी अपनी उम्र और टेक्नोलॉजी की अविश्वसनीय ताकत। चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जा रही हैं। तो चलिए हमारी पहली और सबसे बड़ी ताकत से शुरू करते हैं, हमारा पर्यावरण। ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारा प्लैनेट बहुत दबाव में है और आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट हमें एक साफ तस्वीर दिखाती है कि हालात कितने गंभीर हैं। ये जो नंबर है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये शायद क्लाइमेट चेंज से जुड़ा सबसे ज़रूरी नंबर है। ये वो लिमिट है जिसे वैज्ञानिक हमें पार ना करने की चेतावनी देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ आधा डिग्री वाकई इतना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। और ये अंतर बहुत बड़ा है। तो यहीं पर वो आधा डिग्री का फर्क आसमान जमीन का अंतर पैदा कर देता है। 2 डिग्री वार्मिंग पर आर्कटिक में गर्मियों में बर्फ न होने की घटना 10 गुना ज्यादा बार होगी और 2 गुनी से भी ज्यादा प्रजातियां अपना आधे से ज्यादा घर खो देंगी। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि तापमान का हर एक अंश मायने रखता है। और ये बात सिर्फ पोलर बेयर्स या जंगलों की नहीं है, ये सीधी सीधी हम इंसानों की बात है। अगर हम वार्मिंग को 1.5 डिग्रीज पर रोक पाते हैं तो इसका मतलब है कि 42 करोड़ कम लोगों को खतरनाक हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक गर्म होती दुनिया एक ज़्यादा खतरनाक दुनिया है और ये सीधे तौर पर इंसानी सेहत और सुरक्षा का मामला है। चलिए अब प्लैनेट की हेल्थ से हटकर हमारी अपनी हेल्थ पर आते हैं। हमारी दूसरी प्रमुख ताकत, डेमोग्राफिक्स। हम इंसानियत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हम न केवल ज्यादा जी रहे हैं बल्कि उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, जहां चाह होती है वहां बाजार भी बन जाता है। लंबा और सेहतमंद जीवन जीने की हमारी ये खोज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री को जन्म दे रही है। 2030 तक सिर्फ एंटी एजिंग थेरेपी का मार्केट 12.4 अरब डॉलर से ज्यादा का होने की उम्मीद है। ये दिखाता है कि इस फील्ड में कितना जबरदस्त निवेश और रिसर्च हो रहा है। इस क्रांति के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेनोलिटिक्स कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में ज़ॉम्बी सेल्स जमा होने लगते हैं। मतलब ऐसे सेल्स जो मरते तो नहीं है लेकिन शरीर में रहकर सूजन और बीमारियां फैलाते हैं। सेनोलिटिक्स वो दवाएं हैं जो इन ज़ॉम्बी सेल्स को ढूंढकर खत्म करती हैं, जिससे उम्मीद है कि उम्र से जुड़ी बीमारियां या तो रुक सकती हैं या फिर ठीक भी हो सकती हैं। लेकिन ये ज़ॉम्बी सेल्स को खत्म करना बस कहानी का एक हिस्सा है। वैज्ञानिक हर मोर्चे पर उम्र बढ़ने से लड़ रहे हैं। हमारे डीएनए को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल हो रहा है, टिश्यूज़ को फिर से नया बनाने के लिए स्टेम सेल का इस्तेमाल हो रहा है और नई नई दवाएं खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन ये वो हकीकत है जो हमारी जिंदगी में ही सच हो रही है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी ताकत की, एक ऐसी ताकत जो शायद इन सारी चुनौतियों का हल निकाल सकती है, और वो है टेक्नोलॉजी। और हम यहाँ सिर्फ तेज कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वांटम क्रांति की, एक ऐसा वाइल्ड कार्ड जो सब कुछ बदल सकता है। इस क्वांटम दौड़ में 2 दिग्गज कंपनियां सबसे आगे हैं, IBM और माइक्रोसॉफ्ट, और दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। IBM एक ऐसा कंप्यूटर बनाने पर फोकस कर रहा है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और भरोसेमंद हो, और उनका लक्ष्य है 2029 तक एक ऐसी मशीन बनाना जो अपनी गलतियों को खुद ही ठीक कर सके। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट एक अलग दांव लगा रहा है। वो एक बिल्कुल नए तरह का बिल्डिंग ब्लॉक या कहें कि क्यूबिट बनाने की कोशिश कर रहा है जो शुरू से ही ज़्यादा स्टेबल हो। माइक्रोसॉफ्ट का रोड मैप तो बहुत ही महत्वाकांक्षी है। वो सिर्फ एक बेहतर कंप्यूटर नहीं बना रहे हैं, वो तो पदार्थ का एक नया रूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब एक प्रोटेक्टेड क्यूबिट बनाने के लिए हो रहा है, और अगर वो कामयाब हो गए तो नतीजा होगा एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो उन समस्याओं को भी हल कर सकता है जिन्हें आज हम समझना भी शुरू नहीं कर सकते।
और ये मत समझिए कि ये सब भविष्य की बातें हैं, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। अकेले आईबीएम के क्वांटम सिस्टम पर अब तक 3.6 ट्रिलियन से भी ज्यादा कैलकुलेशन की जा चुकी हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस क्रांति को हकीकत में बदलने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो ये हैं वो तीन बड़ी ताकतें। एक ग्रह जो संकट में है, एक प्रजाति जो पहले से कहीं ज्यादा जी रही है, और एक टेक्नोलॉजी की क्रांति जो सब कुछ बदलने का वादा करती है। ये तीनों शक्तिशाली धाराएं कैसे आपस में मिलती हैं, यही 2040 और उसके बाद की दुनिया को परिभाषित करेगा। तो आखिर में हम इस एक सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या क्वांटम कंप्यूटर बनाने और उम्र को पलटने की हमारी क्षमता हमें क्लाइमेट चेंज और घटते संसाधनों जैसी चुनौतियों से उभरने में मदद कर सकती है? ये एक दौड़ है और इसका नतीजा अभी तय नहीं है। आखिर में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये तीनों ताकतें अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें क्लाइमेट चेंज से बचा पाएगी? क्या लंबी जिंदगी हमें अपने प्लैनेट को ठीक करने के लिए जरूरी वक्त देगी? 2040 की दुनिया कैसी होगी ये पहले से तय नहीं है। इसका आकार उन फैसलों से तय होगा जो हम आज इन शक्तिशाली ताकतों को संभालने के लिए करते हैं।